तो लो विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारी इस निंजा टेक्निक क्लास 10th की। तो इसका देखो, सबसे पहले तो हमने इस क्लास का ही नाम रखिए निंजा टेक्निक क्लास 10th यूपी बोर्ड। क्यों रखा? क्योंकि भाई इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड में पास होने की निंजा टेक्निक कतई। भाई देखो, थोड़ा वो तो जानना चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, अब ज्यादा जानो। अगर आपको पास जैसे कि उम्मीद नहीं है पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन इसको देखने के बाद जरूर पास हो जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं भाई। तो वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। देखो हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले हिंदी को ले लेते हैं हम। हिंदी में क्या करना है, सबसे पहले गद और पद पे जाओ। गद 6 नंबर का आता है, पद भी 6 नंबर का आता है। इसमें से सबसे मेन क्या होता है? संदर्भ। संदर्भ सबसे मेन होता है। सबसे पहले तो उसको पढ़ो। उसमें देखो यार, ऐसा कोई लेखक का नाम आ जाए, अशोक आ जाए, या जैसे तुम्हारे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज तुम्हें समझ में आई है, उस पार्ट से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ तक हमने संदर्भ की वीडियो डाल रखी है निंजा टेक्निक, उसको भी देखते ही आप बता दो कि ये कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन आपको क्या करना, जो क्वेश्चन दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कर देने, उसी में से देख देख के उसके आंसर कर देने। 6 नहीं तो इसमें से 4 नंबर का तो करोगे, इसमें से भी 6 नहीं तो 4 नंबर का तो करोगे। 8 नंबर तुम्हारे ये हो गए। कितना हटा हटा के कर रहा हूँ भाई मैं इस चीज को। देखो 2-2 नंबर बहुत भाई, नहीं हटाता कोई 2 नंबर, लेकिन हमने 8 नंबर कर दिए, चलो कोई नहीं। जीवन परिचय 5 नंबर का गद में से, 5 नंबर का ही पद में से। हम इसके 4-4 मान लें, 8 का। ठीक है। अब देखो नंबर चेंज होगा तो मुझे पता नहीं है कितने नंबर का कोई, लेकिन जो चीज है वो चीज तो मैं बताऊं। संस्कृति गद्यांश 4 नंबर का। इसमें से आपको 90% तो नंबर किसके मिलते हैं? पाठ के नाम के, पाठ का नाम, जिसे हम संदर्भ भी कह सकते हैं, जो कि पाठ को पढ़ने से ही पता चल जाएगा ये किस पाठ से लिया गया है। ठीक है। श्लोक, एक श्लोक ने याद कर लो 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर। और रस, हास्य रस। देखो यहां से तुम्हें इन 5 और 7 तक तो भाई तुम्हें मैं खुद ही बता दूंगा भाई, सॉल्यूशन करके भी क्या करना है क्या नहीं करना है और किस तरीके से पास हो जाओगे। देखो रस, रस में होता है हास्य रस और करुण रस को ले लो, इनमें से ही आ जाएगा 100%। हास्य रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव हास है, और इसके आगे लिख दो हास्य रस का स्थायी भाव हास है और इसी को हम हास्य रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अरे यार, स्थायी भाव शोक है, इसी को हम क्या कहते हैं? करोड़ रस। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें मैन होता है, इस चीज को भी रखना। हम शॉर्टली अच्छे से अच्छे वाला, आधा पात बबूल का। देखो आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, रिपीट करते चलना। आधा पात बबूल का तापे तनिक पिशान, तापे तनिक पिशान, तापे तनिक पिशान, तापे तनिक पिशान। क्या है? तापे तनिक पिशान। आधा पात बबूल का तापे तनिक पिशान। लाला जी करने लगे छठे चौमासे दान। लाला जी, लाला जी करने लगे छठे चौमासे दान। आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तापे तनिक पिसान, तापे तनिक पिसान। लाला जी करने लगे, लाला जी करने लगे छठे चौमासे, छठे चौमासे दान। दान याद हुआ या नहीं हुआ होगा? मातही पितही उई रण बहिनी के। देखो मातही, इसका वो एग्जाम्पल क्या है? मातही पितही ऋण बहिनी के, गुरु ऋण
सोच रहा पढ़ जी के, मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को ये चीजें याद न हो या आपको एग्जाम्पल याद न हो। भाई नवंबर निकल लिया, एग्जाम्पल कर लिए, चलो अब आगे चलते हैं। भाई अगर तुम्हें कुछ भी इसमें भी कुछ भी ना आता हो ना, फिर भी लिख के आना। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ इसकी हेडिंग डाल दो। अगर पूछ रहा है हास्यरस, हास्यरस लिख दी, हास्यरस तुम कहोगे यार हंसनो के याद है, तुम लिख दो जिस किसी के व्यक्ति के विकृत रूप को देखकर या उसके पागलपन रूप को देखकर, कुछ ना कुछ लिख के आना है भाई। लिखो, लिखने के ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। अब चलते हैं जी छंद। छंद चलते हैं, सोरठा, रोला, रोला और सोरठा। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 8 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राएं। इसको अपने हिसाब से लिखना है। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसके 8 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नहीं, इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं तथा 24 पर यति लगती है, यति लगती है। 2 चरण, 1 चरण, 2 चरण, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब छठा, सातवां, आठवां। इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 13 और इसमें 11, इसमें 13। यति का मतलब क्या होता है? ये ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है? जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बिलबिटे विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जाजी, वह है छत्रपति भूप शिवाजी। वे हैं प्रसिद्ध, प्रसिद्ध और वे हैं प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब देखो सोरठा। सोरठा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक, 4 चरण, वही 24 वाली बात है, 24 पर यति लगती है, 24 मात्राओं पर यति। और इसका जो एग्जाम्पल के जी ही सुमृत सीधी हो एक गणनायक अरिवर वदन करहूं अनुग्रह सो ये बुद्धि राशि शुभगुण सदन। अगर ये चीज बताओ, अगर तुम्हें मान लो डेफिनेशन याद है, एग्जाम्पल याद नहीं है, तैयार करें या नहीं? करो भाई, मैं कह रहा हूं करो तुम। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, कंपटीशन लेवल की चीज नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसे नहीं, मतलब हमने कर दिया इसे गलत कर देंगे यार, उसके नंबर काट लेंगे, फिर नहीं ऐसा नहीं है, उसके गलत है तो उसी को हटा देंगे। तुम्हें लिखने में क्या जा रहा है भाई ये बताओ? नहीं आ रहा मत आओ, टाइम बचेगा, करो उसे, लेकिन करो भाई। एग्जाम्पल नहीं याद, अपने मन से बना दो, अपने मन से ही बना दो। संस्कृति भाषा में लगना चाहिए, सिर्फ अपने मन से बना दो सिर्फ। अब देखो क्या संधि, अलंकार पे चलते। अलंकार क्या है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। देखो ये होते हैं उपमा, इसको साफ कर दे। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा एंड 3 और हैं, यमक, श्लेष, वो यमक, अनुप्रास और श्लेष अलंकार। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम? किसे ले लेते हैं? उपमा, फिर रूपक, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय और उपमान में क्या कीजिए? तुलना की जाए, तुलना की जाए या समानता की जाए। सब उपमान में तुलना की जाए। इसका एग्जाम्पल क्या है? राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं,
राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ये जितने भी मिनट की वीडियो होगी ना भाई तुम्हारे लिए कतई 10th वालों के लिए निंजा ही है भाई, कतई अपर लेवल की चीज है। इसे इसकी मत करना भाई, तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। ठीक है, अब रूपक पे ले लो। रूपक 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 जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अभिन्नता प्रकट की जाए। इन्हें भी याद करने की तो मैं ट्रिक बता दूंगा। फॉर्मूला है मुखचंद्र, मुखचंद्र तुम भी याद करते चलो। मुखचंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। मुखचंद्र तुम्हारा देख सखी मन सागर मेरा लहराता। जहां इसमें उपमेय और उपमान में संभावना की जाए, संभावना की जाए तथा यहां तक हमारी डेफिनेशन हो गया। आप लिखना जन जानो, जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ये शब्द आए ETC, ये शब्द आए तो वो क्या रहेगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। हाँ, करहु अनुग्रह सोई हे कड़नायक करभर वदन। कौन सा है वो एग्जाम्पल, कौन सा है यार? अरे यार मुझे यार फॉर्मूला एक शॉर्टली याद था, ये तो लॉन्ग है लेकिन मुझे शॉर्टली याद था एक। ये सब मेरे याद किए कराए भाई, एक शॉर्टली था। मुखचंद ने शरद सखी बरसत मनो। देखो भाई उत्प्रेक्षा का एग्जाम्पल है शरद सखी बरसत मनो। आ गया ना ये मनो, मन मानो, मन मानो कुछ भी आ जाए। शरद सखी बरसत मनो घन घन सागर आनंद। शरद सखी बरसत मनो, शरद सखी बरसत मनो, शरद सखी बरसत मनो, शरद सखी बरसत मनो घन घन सागर आनंद। अगर आपको इसका एग्जाम्पल याद नहीं है तो कोई शब्द लिखना, उसके आगे इन सभी में से कोई सा शब्द भी लिख देना। जनहू मनहू, अगर जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आया तो इन शब्दों में से कुछ लिख देना एग्जाम्पल ना, वो तुम्हारा एक्चुअली करेक्ट होगा भाई। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। अब जो एक और है, कौन सा रह गया? यमक्ष, अनुप्रास और श्लेष अलंकार। भाई एक चीज बताओ, तुम्हें इन चीजों को कर लोगे ना, तुम्हें ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत ही ना है। अगर तुमको मुझ पे ना पढ़ो जा रहा, क्या चीजें कर लो यार। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें यह क्लास क्यों दे रहा हूँ भाई, तुम थोड़ा तो याद रहो इतना सो भाई। मैं तो बना बना के बना, पर लिखना बंद मत करियो यार, लिखना बंद मत कर दियो यार। चीजें तो मान लोगे, लिखना बंद मत करियो यार। छोड़ना ना है पेपर पे, छोड़ना ही ना है, ठीक है। तुम करके आओगे मुझे पता है यार, वीडियो देखोगे तुम करोगे। अब देखो संधि तुम कर ही लोगे, छांट दो, संधि विच्छेद कर दो, तोड़ कर दोगे, ठीक है भाई। उपसर्ग ये 2 नंबर, उपसर्ग
उपसर्ग का मतलब उप, उप मतलब पहला, उप मतलब पहला, उप मतलब पहला। पहले शब्द को समझ लो, माना उप पे करवा रहा है, उप पे, उप के दो प्रत्यय कर दो, वो उपसर्ग। तो उपमान, उप के आप पीछे लगा दो संख्या, वो मतलब उप के पीछे शब्द बना दो कोई उपमान, जिससे ऐसी लगे कि भाई इससे हो सके। उपमान, उपमेय, उपकार, उपहार, उपनिषेध, उपनिषद। भाई कितने शब्द बनाओगे तुम अपने ओर से, तुम मुझे विश्वास है तुम बना दोगे। नहीं भी आ रहा तो भी उसके पीछे उपकार, उपकार जो भी है, कार मोटरसाइकिल जो भी है लिख दियो भाई। याद भी चीज का बढ़िया बताऊं तुम्हें, लेकिन वो चीज जब लिखने तुम्हें ना पता हो। प्रत्यय में पीछे आदत्व का लिखा रहा हूं, दो पूछेगा एक पूछेगा। महत्व, पीछे वाली लानी है इसमें और इसमें आगे वाली लानी है, पीछे वाली आगे वाली। प्रत्यय में पीछे उपसर्ग में आगे, प्रत्यय में पीछे उपसर्ग में आगे, प्रत्यय में पीछे उपसर्ग में आगे। महत्व, कर्तव्य, नहीं नहीं वो आनी है ना, महत्व का, धर्मत्व, धर्मत्व, तो तुम कहोगे तुम पे तो खुद ही तो बने, अपनी ओर से बनाओ यार। कलत्व, बना दो भाई, कुछ भी बनाओ, बनाओ, पर मुझे क्या पता कलत्व किसे कहते, मुझे नहीं पता भाई। अब मान लो मुझे नहीं पता ये कलत्व क्या है, लिख दो ऊपर, तो आनी चाहिए पीछे, तो आ गई हमारी। अब निसत्व लिख दो, निसत्व, निकर्तव्य, निकर्तत्व, निकर्तत्व, तो निर्षेत्व। भाई मुझे क्या पता इनका मीन्स क्या है, मैंने अपनी ओर से जो तो लगानी है तो लगा दो, ठीक है, समझे। और 2 नंबर ये हो गए हमारे, और 2 ही हमारे ये हो लिए। इसमें टोटल कितने, 2 4 6 8 10 12 टोटल। इसमें ग्रामर में 12 नंबर तो हमारे भाई बिल्कुल उसी के बन गए रायते के। निबंध, निबंध कितने नंबर का आता है मुझे नहीं पता, तुम जोड़ लेना, 5 नंबर जोड़ रहा हूं मैं। निबंध ना होगा भाई तुम पे, बताओ। निबंध में तुम्हें क्या करना, प्रस्तावना लिख देनी सबसे पहले, चाहे तुम्हें कुछ पता हो चाहे ना बताओ। कहानी पेन बड़ी बाइक आ दे, उसके आगे लिखनी है। अब मान लो प्रदूषण पे आ गो, अब तुम जो कहोगे भाई एग्जाम्पल में सब प्रदूषण ही जो दी गए और दे सके पता ना होगी, काऊ पे आ जाए, पर नारी शिक्षा पे आ जाए, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा पे आ गो, तुम लिख दिए यही है, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। नारी शिक्षा को बहुत ही पीछे लगा गया है, ये किया गया है, वो किया गया है, 4 लाइन इसमें लिख दी। अब लिखो नारी शिक्षा का प्रभाव, एडिंग डाल दो, अपनी ओर से बनाओ एडिंग। नारी शिक्षा का महत्व, नारी शिक्षा के प्रकार, अपनी ओर से बनाओ। सबसे पहले तो प्रदूषण को आवेगा, प्रदूषण बना दो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यातायात प्रदूषण, सबरे प्रदूषण ने ले दो, घुस दो, हेडिंग बना दो, आगे पीछे लिख दो मोटरसाइकिल, जहाज, गाड़ी, पानी के प्रदूषण पे लो हमारे भाई, बना के करो। अब देखो भाई लास्ट में हिंदी को क्या थे बड़ों निचोड़ का है इसके, तुम बताओ भाई। कतई हिंदी को निचोड़ निकाल दियो तो मैं पेपर में पास है ना, तो या वीडियो देख के 100% पास है जाओगे, तो ये चीज गारंटी है, ठीक है। मेन चीज है पढ़ो यार, तुम 1 महीना 15 दिन पढ़ लो वैसे हर ज्यादा तरीका थे बना बना के लिखने को। मैंने कहा 15 दिनों मत पढ़ो, लेकिन एक तो यार मैं तुमने गलत कह रहा हूँ, पढ़ो मत, पढ़ो भाई, तुम्हें परसेंट बनानी है, हाई स्कूल ही सबसे ज्यादा मांग है, ठीक है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। किसी किसी को कहा यार मैं पास हूँ ना, जा टेकने के बना दो भाई, लिखना ही बंद मत करिए। तुम कहोगे सामाजिक में कैसे बनाओ, सामाजिक विज्ञान में बता दूंगा, ये वीडियो बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ऐसे बताऊंगा भाई का
वीडियो पूरी देखियो बस तुम। अब देखो अग्रभुजा है, अग्रभुजा में कहा है पूरा महाभारत। अग्रभुजा में कहा है महाभारत, तो महाभारत ना पता कैसे कैसे हुआ है भाई, मुंह तो लग रही ना है। तुम नेक हमने से रहता गए तो घर के सब महाभारत महाभारत ही चलावे करे, शायद वो आदमी मर गए होंगे कचू से। तो अब अभिनेता भाई मैं माफ कर दिया यार थोड़ा उनके लिए शब्द अब शब्द बोलते हो, तो उनमें से कचू तो यार 100% करो यार। एक मैंने कल परसों स्टोरी सी लगाई थी कहीं, कर्ण का जो रोल निभाया का पुराने महाभारत में, वो शायद उनका निधन हो गया है शायद। तो भाई पता नहीं मुझे, लेकिन श्योर ऐसी लग रही है कोई ना कोई तो महाभारत में से कल परसों पता। भाई इतनी पुरानी महाभारत तुम्हें ना पता होगी। अब बताओ कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण में थे भाई, सूर्यपुत्र कर्ण तो देखी होगी तुमने, तमाम बार देखो हो, वीडियो देखो। और प्लस में तुम्हें देखने का है, तुम्हें ये देखना है प्रथम चरण में कहा है, कहाँ थे कहाँ तक बात है, बस अपने आप बना के लिखोगे भाई तो रटो, रटने में कहा है रट ले। बीच में तो अगर तुम 4 शब्द भूल गए ना तो पूरी भूल जाओगे, रटने में ये चीज है। पहले चरण में कहा है माता कुंती ने अविवाहित सूर्यपुत्र को मतलब कर्ण को जन्म दे दिया, उसके बारे में बना दो जो भी, मतलब मुझे पता नहीं है पहले चरण में क्या है दूसरे में क्या है। दूसरे में अगर कवच कुंडल वार हो तो कवच कुंडल वारे बता दो जो भगवान इंद्र को दान कर दिया था। तीसरे में अगर युधिष्ठिर मतलब जो भी युधिष्ठिर अपने पांडवों को छुड़ा के आया हो, या भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण लिख दो यार, पांडवों के हृदय से ना बनेगा जो ना बनेगा भाई तुम करोगे, मैं कह रहा हूं तुम करोगे। अब आ जाओ देखो अग्रभुजा आप कर, तुम्हें जानते जो चीज अच्छी लग रही हो बात चीज आप कर ली। अब देखो यूं कहा है कर्ण है, कर्ण को परिचय दे दे भाई। मैं यूं कह रहा हूं अगर जहाँ पे जो पढ़ाई में कमजोर होगो कर्ण जरूर जानते होगो, और तुम जो कह रहे हो पढ़ाई कमजोर वाले थे जो कह रहे हैं भाई, पढ़े लिखे वाले का तो ये चीज पता ही होंगी। उनने कहा करना है महाभारत देखना तो कर दियो पूरा, ठीक है। याद हुई चीज सरल बता दूंगा तुम्हें, सामाजिक विज्ञान ले ले। मैं अब 3 चीज बताऊंगा यहाँ सिर्फ, मैं तुम्हें 3 विषय के बारे में बता दूंगा। सोशल साइंस, हिंदी तो बता ही दी, एक और कौन सी है, हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कला, 2 बता दी। एक और बता दूं तो मैं इंग्लिश। तुम क्यों यार इंग्लिश में कहाँ बनवाएगा यू, देखियो तुम कहाँ बनाओगे इंग्लिश में भी तुम करके आओगे भाई, वीडियो बने रही हो बस, याद चीजें बता रहा हूँ, छोड़ के ना जानी वीडियो। जय श्री राम। तुम कह रहे होंगे यार सामाजिक विज्ञान में 3 टॉपिक ही चुका रहे, सामाजिक विज्ञान में 3 टॉपिक ही चुका रहे भाई, मैं तो एक ही टॉपिक ले रहा हूँ मैंने, तुम यार छोड़ के भाग जाओगे जैसू। मान लो कोई चैप्टर ले लियो हमने, ये 2018 की किताब में तो लिए गए भाई। सबसे पहले तो अगर तुम्हें चैप्टर ना मिल रहे हो तो कोई दिक्कत मत नहीं हो, चैप्टर के नाम छोड़ ही दो तुम। मान लो कोई चैप्टर आ गया हमारा महात्मा गांधी जी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर चैप्टर आ गए, क्वेश्चन आ लो कक्षा 10वीं बन गो 2026 यूपी बोर्ड में, ठीक है। महात्मा गांधी तो हो गई, अब भाई पूछने लग गया ये आंदोलन ये आंदोलन ये आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में बताओ या उद्देश्य बताओ, कुछ भी बताओ। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, अब मान लो गांधी जी के बारे में लिख दो 2 अक्टूबर पैदा हुए, बस 1869 या कुछ भी 69 लगाने की तुम्हें कोई जरूरत ना है। 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ, उनको गांधी जयंती, और जो भी इसमें क्या होता है तुम्हें थ्योरी बनानी होती है भाई अपने हिसाब से। अब देखो बंगाल का विभाजन कर दो महात्मा गांधी के वहां में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन,
कोई एक चैप्टर में थे कोई बड़े से क्वेश्चन ले लियो, चाहे चाहे 5 मिनट पढ़ लियो, बस चैप्टर पढ़ लियो, तुम्हारे दिमाग में रहेगी। मैं जो कहूँ सर पढ़ लियो, अब तुम जो कहो मुँह का सुना पता, तुम पढ़ लियो बस। सविनय अवज्ञा आंदोलन, चोरी चोरा, नमक रोलेट एक्ट, जलियांवाला और भारत छोड़ो, ये गांधी जी के आंदोलन ही तो हैं भाई, ये गांधी जी के आंदोलन ही तो हैं। और क्या बता रहा हूँ भाई तुम्हें मैं, कौन कौन से आंदोलन थे हमें तो पता ना भाई, हम तो लिख रहे ना। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, चोरी चोरा, नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, 1919, 1942, 1919, ये भी रोलेट एक्ट 1930 है शायद, नमक 1900, चोरी चोरा 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, बंगाल का विभाजन 1906 में, कांग्रेस का स्थापना 1885 में। अगर तू थोड़ी 19-20 का इसमें कोई फर्क हो रहा, तुम ज्यादा वो मत लेना भाई। कैसे ने भाई सन इसने चोरी चोरा कांड 1920 ना, चंपारण का, मान लो चंपारण का भी है, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में शायद, ये जो भी है मतलब तुम्हारे सामने ये चीजें हैं भाई। देखो इनका आंदोलन को कर दो, मान लो तुमने डाल दी चोरी चोरा कांड, या तुमने डाल ली जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी। और देखो मैं इतना पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ तो थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज है, जब भी तो ये चीज़ मैंने लिख दी है, जो कि तुम्हें शायद किताब में हो या ना हो मुझे नहीं पता है। आपको मान लो तुम्हें ये भी नहीं पता, महात्मा गांधी तो पढ़ ले, महात्मा गांधी तो आए, महात्मा गांधी जी के ऊपर अगर तुम्हें ना भी पता हो, तुम्हें कच्छू ना पता हो, लिखे ही जाओ, कछु ना कछु लिखे ही जाओ। अब तुम लिखेंगे यार गानों लिख दूँ, भाई इतने भी गंवारपंती मत कर दियो, गानों लिख दियो, अपने बारे में लिख दियो, कहूँ ऐसा मत कर दियो। हम मोटरसाइकिल से चल के आए, वहाँ ते यूँ एक्शन मार दी, यहाँ ते यूँ एक्शन मार दी, यार चीज़ें भी मत ना कर दियो। उन्हीं के बारे में मतलब बीच में गांधी जी घुस देने, ठीक है ना? समझ में आ रही है ना? गांधी जी चैप्टर बारे में देखो ना, समझ आ रही, बीच में गांधी जी 2 लाइन लिखी, फिर गांधी जी ने थोड़े डार्क करते चलिए, गांधी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, गांधी जी ने बड़े बूढ़े हैं कि ये करो वो करो, मैं तो ना मानता, लेकिन करो वो गांधी जी के बारे में लिखते ही जाइयो, ठीक है? वैसे एक चीज बताऊं, जितना गांधी जी के बारे में है ना, इतना हमारे भगत सिंह जी के बारे में ना है। जबकि अगले ने यार एक बार भगत सिंह जो पढ़ लेगो ना, यहाँ ते बोलेगो, यहाँ ते क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार छोड़ो यार, तुम्हें जो चीज़ याद करने के तुम्हारे करियर के उसे चीज़ें करो, लेकिन भगत सिंह के बारे में थोड़ा यार पढ़ लेना। भगत सिंह भाई यहाँ ते तुम बोलोगे, यहाँ ते भगत सिंह यार इतने महान, छोड़ो यार। और देखो ऊर्जा संसाधन में यार ये बताओ, कोयले के ऊपर आ जाए, तेल के ऊपर आ जाए, खनिज तेल के ऊपर आए, तुम तेल के ऊपर कर दो, सरसों को तेल ना होगा। तुम कहोगे यार तुम्हारी कितनी परसेंट है स्कूल में? अरे आज तो होगो मेरे भाई, आज तो होगो, तुम्हें डाउट तो आवेगो ही। बताऊं रोल नंबर बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने करी 2021 में 10th, रोल नंबर है मेरा 210 180 579, ये मेरा रोल नंबर है, खूब चेक कर लिया। और 2023 में मैंने 12th करी, रोल नंबर लिख लियो
रोल नंबर क्या है बता दो, ले 2,23,51,60,631। ठीक है, तुम कह रहे थोड़ा सा बोल के तो बता दो है, तुम जो करो थोड़ो इतने तो कर दियो, ये मैं 2023 में करी। और तुम्हें ये बता दूं रोल नंबर लिखा रहा तो मथुरा का डाल दी हूँ तुमको, मथुरा में ऑप्शन जो आवे 05 मथुरा 05, रोल नंबर डाल के मथुरा 05 करके कैप्चा अब जो भी है तुम कर दी। अब तुम्हें 2024 की बताऊँ, 2024 में कर रहा हूँ BSc PCM थे। यहाँ का रोल नंबर देख लो, मुंह पे ना बोलो जा रहा हो इतना बड़ो। और देखो एनरोलमेंट नंबर ठीक है भाई, आते भी ज्यादा प्रूफ कहा दूं तुम्हें। नाम मुकुट, कुमार, या 72% बनी, 72 शायद 73% सी बनी इसमें BSc में, या में 76 बनी, 76.4। तुम्हें नंबर बताऊँ भाई, तुम नंबर पे जब आ रहे नंबर बता दूँ तुम्हें टोटल। हिंदी में मेरे नंबर है, हिंदी में कितने नंबर है पता है? हाँ 100 में से 88 नंबर है। इंग्लिश पे आ जाओ, PCM आ रही है, हाँ PCM ही पे 100 में से कितने 75। मैथ पे चलो, मैथ में कितने 100 में से 85। और केमिस्ट्री में 97 में थे 34 नंबर आधे उनाए। फिजिक्स में 57 में थे 41 नंबर। प्रैक्टिकल में फिजिक्स में मिले मुझे 29 से 28 नंबर मिले, मुझे 28 से 29 नंबर मिले, जिसमें मैंने मुझे एग्जामिनर जो आया था प्रैक्टिकल में उसने मुझे पूछा था व्हीट स्टोन सेतु का फॉर्मूला पूछा था, मुझे अभी याद है। केमिस्ट्री में पूछा था मुझे स्कंदन स्पंदन कुछ होता होगा उस टाइम की याद है मुझे, केमिस्ट्री में पूछा था स्कंदन, किसी और से पूछा था, मतलब कोई बता नहीं रहा था, मुझे पता था, हेजिटेशन सी हो रही, लेकिन मैंने कुछ मतलब सब अपना वो किया और मैंने स्कंदन का वो और हाँ प्रैक्टिकल में छोटी मोटी चीज़ों को बता देना, याद रखने। अगर कोई क्या होता है प्रैक्टिकल का भी तुम्हें बता दूं, अगर ऐसा हो कोई कुछ नहीं बता रहा तो पता क्या कहते हैं एग्जामर, कोई तो ऐसा एग्जामर कह दे तुम्हें जो याद हो बता दो, सोई खड़े आ जाइयो भाई। मान लो फिजिक्स में कुछ याद हो तो भाई खड़े आ जाओ, सबसे पहले खड़े आ जाइयो। मो व्हीट स्टोन सेतु को पता हो, या मो राउल्ट को नियम पता हो, या मुझे फेराडे को नियम पता है, जो भी नियम तुम्हें कछू तो पता होगी। पहले का हो Q1 Q2 वालों को है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला था तो मैंने पता है मैंने काय चीज़ से हाथ नहीं लगा 12th के बाद। अब 2025 चल रही है, ये चीज़ देख लो 2 साल है गई, नवंबर आ लियो, नवंबर है चल रहा है तो 2 साल पूरी है गई, तो वहाँ मैंने कहा छोड़ दिया, 2 में 3 ही मानो। हिंदी पकड़ लेता हूँ अभी भी मैं, इंग्लिश थोड़ी थोड़ी, ये कंपटीशन से अलग हुई है। मैथ है ना, मैंने मैथ तो छोड़ ही दिया, इंटर लेवल का मैथ छोड़ दिया, कंपटीशन में घुस गया भाई मैं RWA में। केमिस्ट्री तो भाई हमारी वीक है ही, और हकीकत बताई जाए ना केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पढ़ो, इतना पेपर बढ़िया गए हो यार केमिस्ट्री को, पता होना यार क्या कहूँगा। मैथ की तो मुझे पता ही, मैंने कही 90 क्वेश्चन मतलब 90 नंबर को करके आया मैंने, अपने जो टोटल जोड़ेगा मैं 80-85 मतलब 80-82 कहते चलो, मैंने कहा यार थोड़ा बहुत इधर से उधर कर दियो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैथ में नंबर काट ना सके टीचर। फिजिक्स में 41 नंबर है यार, बहुत है। ठीक है, यहाँ की चीज़ की तुम्हें पता ही चलेगी भाई, तुम बनाए करो।
मैं तुम जो करूँ बनाया करो तो मैं ना पता कुछ हूँ। ठीक है, इंग्लिश पे ले लो, इंग्लिश में कहा होंगे करो। चलो तुम्हें इंग्लिश की भी बता दें, मैं यहीं की यहीं बता दूं। देखो ग्रामर में जो चीज तुम्हें दे रखी है वह चीजें याद कर लियो। देखो ग्रामर में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक दिन में तुम्हें कागज चीज आ जाएगी। अगर तुम कह देंगे ना, कमेंट कर देंगे ना, पैसिव वॉइस, वॉइस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 15-20 मिनट की 20 या 30 मिनट की वीडियो में तुम्हें दोनों ने क्लियर करा दूंगा। अगर तुमने ये कह दी तो देखो क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए भाई। मुझे तो उनका भी लेंचो फेंचो है को क्या है मुझे नहीं पता भाई, जो भी होता होगा लेंचो, लेंचो को ले लो, ए लेटर टू गॉड था शायद। अब मान लो आ गया वो वाई वाज लेंचो, वाई वाज लेंचो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, लेकिन तुम्हें क्या करना भाई, तुम यो कहोगे मैं तो ना लिख रहा यार, जब पता ही ना तो का नंबर देगा कोई, इसे ब्लैक पेन से लिख लियो और लीली पेन ले लियो ब्लू, और आंसर लिख के ऐसे डाल में लग जाओ, लेंचो वाजे फार्मर, ही वाजे होनेस्टी, अदर वदर अदर वदर अदर वदर अदर वदर, 4 नंबर को तो 7-8 लाइन ही बना दो। क्वेश्चन है भाई, तुम्हें हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई सो एक क्वेश्चन मत छोड़ियो। तुम ते कतई में जो कह रहा हूं, तुम एक क्वेश्चन मत छोड़ियो, तुम आवे तो ना आवे तो क्वेश्चन सब करियो। अरे यार मैं तुम्हें रात में पता बल्ब फलब लग रहे हैं, हम पे परेशान है रूम तुम्हें बताने के लिए। कंपटीशन को पढ़ाऊंगा मैं, फिर रीजनिंग लूंगा, कंपटीशन की ज्यादा चीज इस पे नहीं पढ़ा सकता मैं बोर्ड पे, पता क्यों? अब मान लो परसेंटेज वाले हैं, जो भी मेन मेन चीजों उन्हें बता दूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनको लिखो, मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन लिखो, फिर उनको समझाओ करो, फिर उसको साफ करो, फिर एक लिखो, फिर समझाओ उसको करो। लेकिन यार कितना टाइम लगता है उसमें तुम्हें ये नहीं पता है, तुम तो वीडियो देख ले तो हटा भाई, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में यार, थोड़ी तो सपोर्ट कर लियो यार, बहुत टाइम लगेगा यार वीडियो बनाने में। तुम ये करोगे यार, क्या बज रहे हैं देखो रेडी 10:37 है रही है रात की, 10:37 सब सो गए रात में। पता क्यों बना रहा हूँ वीडियो? आवाज तुम्हारी सही आ जो कह रहे होंगे माइक ले रहा, माइक ले रखो, काय बात को ले रखो, तुम कह रहे होंगे भाई यार माइक में फिर भी यार भर रात ही आवे बैकग्राउंड म्यूजिक यार, तुम्हें यार कहा बताऊं। थोड़ा यार सपोर्ट भी कर लो, तुम्हारा प्यार रहेगा ना, इतना मैं तुम्हारे लिए तहलका मचा दूंगा। रीजनिंग करानी, देखो क्वेश्चन कोई भी हो, अब मान लो इसमें आ जाए पैसेज आएंगे, उनको भाई तुम लिखो। सेंट्रल आइडिया शायद है या नहीं 10 में, 12th में तो था मैंने शायद, उसका था 10th में, किसी का भी हो मैंने बताओ, तब माउंटेन फाउंटेन का होगा। सेंट्रल आइडिया याद कर लियो, जो चीज याद करवे की बात करियो यार। कोई पोएम हाँ, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लैंड लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन, स्टेंजर में तो कोई एक याद कर लियो स्टेंजर। भाई क्वेश्चन तो मैं कोई छोड़ना ना यार, मैं कह रहा हूँ टीचर मजबूर है जाएगा तुम्हें पास करने पे। भैया 40 या 50 मिनट की वीडियो में तुम हाई स्कूल में तहलका मचा दोगे, एक बार देखो तो सही। अरे यार आखिर में नींद भर रही है, कसम से बता रहा हूँ, 10:30 बज गई, आखिर में नींद भर रही है तुम पर यार। जा वीडियो यार कम से कम, मैं तो कह रहा हूँ यार 1000 ही देख ले मैं, लेकिन भाई 1000 में तो अगर 10 को रिजल्ट मेरे हिसाब से बढ़िया बन गो ना, अगर उन्हें कमेंट करके रिजल्ट के बाद बता दी ना भैया यार तुमने जो बताई कि वह चीज़ें थोड़ा फॉलो करके मेरा रिजल्ट सही आया, हाय खुश करते भीतर ते यहाँ तक खुश आ जाऊँ मैंने। भैया एक है वो, एक ने मेरी वीडियो देख ली, पाए सपोर्ट मिल गो,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अब देखो मेरी 19 हो जाएगी एज, उसे छोड़ो यार, मेरा फिजिकल भी है जनवरी में, लेकिन मैं तुम्हें देखो फिजिकल कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हाई स्कूल में गवर्नर मतलब जाना पड़ रहा है, तो यार तुम थोड़ा तो सोचियो। तुम्हें कहा करना, ये वीडियो देखनी है सिर्फ, तुम यार वीडियो देखो अपने आप पास रह जाओगे, तुम यार वीडियो देखो और अपने आप पास रह जाओगे जब वीडियो जरूर देख लियो। और देखो इंग्लिश है कि साइंस ले लो, साइंस मैथ में तो देखो कोई बना के 9 कर सके, अगर तुम्हें पता है आपको आंसर, अगर तुम्हें आंसर पता है तो बीच में मतलब इति सिद्धम, बीच में अपना बना कर दे, लास्ट में इति सिद्धम लिख दे, इति सिद्धम, मान लो 4 आया सका तो इति सिद्धम। मैथ में नहीं ज़्यादा बना सकते हो आप यार, बनाने की कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। साइंस ले लो, साइंस में अगर थ्योरी का भाई वो वही चीज़ है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम हो गया 3 क्यों बता रहा, मैं सभी की बता रहा हूँ। समय बनाओ, तुम पे आ रही है समय बनाओ, ना आ रही फिर बनाओ। तुम क्यों यार जाना पागल बना ले 40 मिनट की वीडियो में, पागल ना बना रहा, तुम वीडियो देखो और बनाओ, बनाओ कब, जब तुम पे ना आ रहा हो, समझे? ठीक है, प्यार दिए आ रहे हैं वीडियो, तुम प्यार देना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी भरोसे वीडियो बना रहा हूँ यार। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, अगर मैं महीना में 1000 रुपये यूट्यूब पे आएगा ना, 1000 रुपये भाई वाईफाई लगवा दूंगा मैं, लाइव ले करूँगा, सही बता रहा हूँ, 1000 रुपये भाई। लेकिन यार रिचार्ज के लिए यहाँ पैसा भी ना है, अब तो रिचार्ज भी ऐसा होगा वीडियो अपलोड होना है पावे, जब तो ऐसे ही 350 का रिचार्ज हो, 12 से 6 तक फ्री वी आई की सिम ही। चलो यार तुम्हें कहा बताऊँ, छोड़ो, तुम पढ़ो यार, तुम्हें यूपी बोर्ड में तहलका मचा देना है, ठीक है? तुम्हें क्या वीडियो देख लेगा तो अपने आप मचा देंगे तहलका, इंग्लिश फाड़ दोगे, फाड़ देंगे, तुम खुद कहेंगे वीडियो देखे बाद इंग्लिश फाड़ देंगे, सामाजिक विज्ञान है फाड़ देंगे, कहते ये वीडियो तो देखो, हिंदी है तो तुम कहते निचोड़ दोगे। चलो अब चलते हैं, हम क्लास बंद कर दें, 11 बज गए, थोड़ा अपना भी थोड़ा पढ़ लेंगे, चलते हैं अब हम।